हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलर लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। और जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिनू बॉस मॉन्स्टर के रूम में आ जाता है, तभी जिनू को पीछे से कोई आवाज़ देता है अब आगे। और यहीं पर जिनू के पीछे कोई आ चुका होता है। वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिनू के पसीने छूटने लगते हैं। वो लड़की कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जिनू इतना सुनते ही अपने डैगर को छिपा लेता है। और जिनू कहता है, मैं बस यहाँ पर घूमते घूमते आ गया था। और तभी हमें इस लड़की का फेस दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं, हमारी मिस चाहिन होती हैं। हीरोइन आ चुकी है। मिस चाहिन कहती हैं, हे क्या तुम माइनिंग टीम का हिस्सा हो? चाहिन कहती, अगर तुम माइनर हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि सामने बॉस रूम है। वो कभी भी जाग सकता है और हम पर हमला कर सकता है। और जिनू मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे पता था मिस चाहिन बहुत ताकतवर है, और मुझे पता भी नहीं लगा कि ये मेरे पीछे कब आकर खड़ी हो गई। सच में ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी मिस चाहिन का ध्यान जिनू के हाथ पे जाता है। मिस चाहिन ने जिनू के हाथ में ड्रैगर देखा था, लेकिन वो अभी वहाँ पर नहीं था। मिस चाइन बहुत ज्यादा हैरान हो गई होती हैं। और दोबारा मिस चाइन जिनू से कहती हैं, तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जिनू मिस चाइन की बात मानकर जाने लगता है। और जिनू जैसे ही मिस चाइन के बगल से निकलता है, तभी मिस चाइन जिनू से कहती हैं, रुको। जिनू कहता है, हाँ क्या हुआ? और मिस चाइन जिनू को सूंघने लगती हैं। अरे ये मिस चाइन क्या करने लगी? मिस चाइन जैसे जिनू की स्मेल सूंघती हैं, वाह कितनी अच्छी स्मेल है। और वो मन ही मन कहती हैं कि जिनू के स्मेल में कोई भी गंदगी नहीं है। जिनू कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? मिस चाइन जिनू से कहती हैं, क्या तुम सच में कोई हंटर हो या कोई बहरूपी है? मिस चाइन कहती हैं, अपना लाइसेंस दिखाओ। मिस चाइन जिनू का लाइसेंस देखने लगती हैं। मिस चाइन को यहाँ पर कोई शक नहीं होता और कहती हैं, अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। और जिनू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिस चाइन जिनू के बारे में ही सोचने लगती हैं। मिस चाइन अपने मन ही मन सोच रही होती हैं, भले ही ये एक ही रंग का हंटर है, लेकिन इसकी स्मेल सच में बहुत अच्छी थी। वाओ। और जिनू जल्दी से जाके माइनिंग टीम के साथ जुड़ जाता है। जिनू माइनिंग टीम के लीडर को ये सारी बात बताता है। माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं, तुम बहुत लक्की हो कि तुम मिस चाइन से मिल पाए, क्योंकि उनसे बात कर पाना भी बहुत रेयर है। और जिनू इधर खीसे निकाल रहा होता है। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मिस चाइन कभी भी ब्रेक नहीं लेती और वो पेट्रोलिंग करती रहती हैं। जिनू अपने मन में सोच रहा होता है, ओह तो ये वजह थी कि वो वहाँ पर थी। जिनू अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि इन लोगों ने बॉस मॉन्स्टर को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, और इन्हें क्या ही पता होगा कि बॉस मॉन्स्टर की पावर कितनी ज्यादा इंटेंस है। तभी जिनू के सामने का एक हंटर कहता है, मैंने सुन रखा है कि मिस चाइन हंटर्स की स्मेल को सूंघ नहीं सकती हैं, इसलिए वो अपनी नाक को हमेशा ढक के रखती हैं। जिनू कहता है, ओह तो उनका एक ये भी सीक्रेट है। और तभी जिनू को रेड गेट के अंदर हुआ आइस एल्फ के साथ बैटल याद आता है। आइस एल्फ ने जिनू से कहा होता है कि हमारे दिमाग में एक आवाज होती है जो कि इंसानों को मारने के लिए कहती है। जिनू सोच रहा होता है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं? जैसा कि मैं किसी हंटर की तरह स्मेल नहीं करता, और ना ही मेरे माइंड में कोई आवाज आती है कि इंसानों को मारो या मॉन्स्टर को मारो। क्या इन सब की यही वजह है कि मैं एक प्लेयर हूँ? और तभी माइनिंग टीम का काम खत्म हो जाता है और वो सब साथ मिलके जाने लगते हैं। जिनू पीछे चलता है। जिनू सोच रहा होता है, तो सिस्टम के कुछ बेनिफिट भी हैं, तो मुझे ये सारी काबिलियत सिस्टम की वजह से ही मिली है, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। और माइनिंग टीम के लीडर जिनू को उसके काम के पैसे देते हैं। सभी जिनू को यहाँ पर सब बासी दे रहे होते हैं। हालांकि वहाँ पर सब कोई जिनू की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि जिनू से जल रहे होते हैं। माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं, संग जिनू तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से हम 2 घंटे पहले ही अपना काम खत्म कर पाए। जैसा कि मैंने आज से पहले बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिला। तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड माइनर हो। माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं, संग जिनू वैसे तो मैं ये किसी से नहीं पूछता, लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो? और मैं तुम्हारे काम के तुम्हें अच्छे पैसे भी दूंगा। जिनू हंसते हुए कहता है, आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए मैं किसी और चीज पे काम कर रहा हूँ। लीडर थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और जिनू से कहते हैं, तो चलो आज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा कल का क्या प्लान है? क्या तुम हमारे साथ कल भी काम करना आना चाहोगे? जिनू यहाँ पर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरा 2 दिन में टेस्ट होने वाला है और मुझे माइनिंग करने का सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि मुझे अब मिल चुका है। तभी जिनू को कुछ याद आता है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है।
क्या इन्होंने अभी कहा कि मैं कल भी आ सकता हूँ? और जिन्हों माइनिंग टीम के लीडर से कहता है, क्या आप कहना चाहते हैं कि कल एक और रेड होने वाली है? लीडर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, कल एक और ए रैंक के गेट में सबको जाना है। और जैसा कि कल हंटर गिल्ड की बी स्क्वाड जाने वाली है। जिन्हों ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। क्या बी टीम? जिन्हों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा होता कि आखिरकार हंटर गिल्ड ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया। तभी माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं, हंटर गिल्ड की यही खासियत है कि वो एक साथ 2 ए रैंक के गेट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसी वजह से उन लोगों ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। जिन्हों कहता है, हाँ मैं चलूंगा, हाँ। माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं, तुमने बहुत अच्छी चॉइस की है मिस्टर संग, और मैं तुम्हारे काम के लिए दुगना चार्ज देने को तैयार हूँ। जिन्हों हंसते हुए कहता है, हाँ थैंक यू। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यू जिन्हो को, जो कि अपनी कजिन के साथ एक होटल में आया होता है। हालांकि जिन्होंने अभी बहुत पी रखी होती है। जिन्हों नशे की हालत में कहता है, ये मेरे सर और मेरे मिलने की एक प्राइवेट जगह है। तुम समझ गई? तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिन्हों की कजन कहती है, अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ मुझे कि तुमने आखिरकार मुझे इस सीक्रेट प्लेस पर क्यों बुलाया? जिन्हों कहता है, मैंने पापा के साथ बात कर ली है। जिन्हों की कजन बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है, क्या सच में? इसका मतलब ये है कि तुम अब एक गिल्ड मास्टर बन जाओगी? और तभी जिन्हों कहता है, हाँ मैं बन जाऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए जिन्हों की मदद चाहिए। जिन्हों की कजन सोच रही होती है कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। जिन्हों रोते हुई हालत में कहता है कि देखो वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मेरी कॉल्स और मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे, जैसा कि उन्होंने मुझे 1 हफ्ते तक कॉल करने के लिए मना किया था। लेकिन 1 हफ्ता बहुत ज्यादा लंबा है, तो मैंने 3-4 दिन बाद बहुत सारे मैसेज और कॉल किए, लेकिन वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं। जिन्हों यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रहा होता है और उसकी कजिन उससे कहती है, हाँ ठीक है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहती है, रुको, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? और इस तरह रोना बंद करो। तभी वहीं पर टीवी में चल रही एक न्यूज दिखाई जाती है कि हाल ही फिलहाल का एक स्टार जो कि हंटर के तौर पर रिअवेक हुआ है। जिन्हों कहता है, ली मिन सुंग, इसका तो अभी टेस्ट भी नहीं हुआ और वो ऐसे कैसे उछल रहा है कि जैसे वो कोई एस रैंक का हंटर बन जाएगा, और उसके एवोल्यूशन में अभी 2 दिन और बाकी हैं। तभी जिन्हों की कजन कहती है कि ये तो बस एक शो है, उसका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और वो एक ए रैंक का हंटर है। और मिनसुक एक ऐसा इंसान है जो कि शो ऑफ करना पसंद करता है, और वैसे भी एक स्टार के तौर पर उसके पास बहुत ईगो था, और अब वो हंटर बन गया तो पता नहीं अब क्या ही होगा। और तुम इस तरह रोना बंद करो। जिन्हों की कजन जिन्हों से फोन खींच लेती है और कहती है, देखती हूँ ये इंसान कैसे कॉल नहीं उठाता। और जिन्हों की कजन जैसे ही कॉल करने वाली होती है, दूसरी तरफ से जिन्हों का कॉल आ जाता है, हे बहुत दिन हो गए, तो बताओ तुमने मुझे किस लिए कॉल किया था? और जिन्हों, मैंने तुमको बताया था ना कि मैं एक डंजन के अंदर जा रहा हूँ। जिन्हों कहता है, सर मुझे पता है कि आप 1 हफ्ते तक बिजी रहने वाले थे, लेकिन आखिरकार आप कर क्या रहे थे? जिन्हों बताता है, मैं एक डंजन में बिजी था। जिन्हों कहता है, सर मैंने अपने फादर से बात कर ली है। हाँ सर, तो क्या हम लोग कल मिल सकते हैं अगर आपके पास कुछ फ्री टाइम हो तो? जिन्हों कहता है, हाँ चलो ठीक है, कल रात को मिलेंगे। इधर जिन्हों खुशी के मारे कहता है, हाँ सर ठीक है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस चाहीन को, जो कि किसी के साथ कॉल पे बात कर रही होती हैं। मिस चाहीन कहती हैं, मुझे एक इंसान के बारे में जानना है जिसका नाम है संग जिन्हो। हालांकि वो हंटर आज माइनिंग टीम में काम कर रहा था। अपनी सेक्रेटरी को जिन्हो के बारे में सब कुछ बता देती हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहती हैं। और जैसा कि जिन्हों की बातों पर मिस चाइन को जरा भी यकीन नहीं हुआ होता है, इसलिए वो ऐसा कर रही होती हैं। और मिस चाइन यहाँ पर जिन्हों के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो डंजन में बॉस रूम के पास क्या कर रहा था, कहीं वो किसी दूसरी गिल्ड का स्पाई तो नहीं है। मिस चाइन को सिक्योरिटी बताती है कि हंटर चोई जोंग ने भी जिन्हों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा है। ये सुनते ही मिस चाइन बहुत ज्यादा शौक हो जाती हैं और कहती हैं, मास्टर चोई ने भी? चाइन इस सब का कारण पूछती है, लेकिन सिक्योरिटी कहती है कि मुझे अभी कुछ नहीं पता। और सिक्योरिटी बताती है कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से जिन्हों की प्रोफाइल को अभी लॉक कर दिया गया है, और एक यही वजह है कि जिसकी वजह से जिन्हों की इंफॉर्मेशन के बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। और जैसा कि एक हाई रैंक के हंटर की प्रोफाइल को लॉक करना आम बात है, लेकिन एक लो रैंक के हंटर की प्रोफाइल लॉक करना ये बहुत ही अचंभे की बात है। चाइन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती और जाके अपने बिस्तर पर लेट जाती है। मिस चाइन सोच रही होती हैं कि अभी तक मैं जिन हंटर से मिली उसमें से ये हंटर सबसे अलग था, और उसकी स्मेल वाह
और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जिन्हू वहाँ पर पहुंच जाता है और वो माइनिंग टीम को देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है। जिन्हू को माइनिंग टीम को देखकर पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे सब कोई इसका ख्याल रखा करते थे और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जिन्हू ये सब देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है। माइनिंग टीम के लीडर जिन्हू से कहते हैं, क्या तुम आज भी लंच करना चाहोगे या नहीं? दूसरा हंटर कहता है, अरे ये आज भी खाना नहीं खाने वाला और ये पहले से ही खा के आया होगा। और वहाँ पर ऐसे ही बातें हो रही होती हैं कि तभी उसके सामने से एक हंटर निकलता है जो कि उससे बहुत जल रहा होता है। और तभी वहाँ पर हंटर गिल्ड का स्ट्राइक स्क्वाड आ जाता है। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कहता है, माइनिंग टीम एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनेंगे? तो दरअसल बात यह है कि हमारे जो बैग्स उठाने वाला था वो हंटर आज आया नहीं, तो क्या आप में से कोई हमारे साथ डंजन के अंदर जाना चाहेगा? और सबसे पहले माइनिंग टीम की बारी आती है। हम में से यहाँ से कोई नहीं जाने वाला और वैसे भी कलेक्टिंग टीम के मेंबर्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। और दूसरी तरफ कलेक्टिंग टीम के सभी मेंबर्स भी मना कर देते हैं कि यहाँ से भी कोई नहीं जाने वाला। और कलेक्टिंग टीम का मेंबर कहता है, जैसा कि माइनिंग टीम के सभी मेंबर्स ने 2 घंटे पहले ही काम खत्म कर दिया होता है और हम लोगों ने 3 घंटे लगातार काम किया बिना अपना लंच किए। यहाँ तक कि स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर कहते हैं कि मैं पैसे बढ़ा के दूंगा, बस तुम में से कोई भी चलना चाहे तो मेरे साथ चल सकता है। तभी माइनिंग टीम के लीडर कहते हैं, देखिए मिस्टर किम होन, जैसा कि एक पोर्टर का काम सिर्फ बैग उठाना होता है और जैसा कि यहाँ पर डी रैंक और उससे नीचे के हंटर्स हैं, अगर उनके साथ कुछ हो गया या वो मारे जाते हैं तो आखिरकार उन पैसों का क्या करेंगे? स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर किम होन, क्या मेरे साथ कोई भी पोर्टर के रूप में चलना चाहेगा? ये एपिसोड लॉन्ग होने की वजह से 2 पार्ट में आएगा, सो दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।